हेलो क्लास, स्वागत है आपका डीबीएमएस यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम लोग यूनिट 4 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। यूनिट 4 में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है ये बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में कि collection of operations that forms a single logical unit of work is called transaction। एक साथ कई ऑपरेशंस का कलेक्शन जो एक सिंगल लॉजिकल यूनिट फॉर्म करे उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, है ना। तो आइए उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात कर रहे थे एसिड प्रॉपर्टीज़ की। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। ठीक, तो आइए हम सब बात करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़ इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एसिड प्रॉपर्टीज़, है ना। उस दिन फुल फॉर्म बताया गया था इसका। एसिड का मतलब होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स ACID। एसिड मीन्स एटॉमिसिटी, I मीन्स आइसोलेशन, A मीन्स एटॉमिसिटी, C मीन्स कंसिस्टेंसी, I मीन्स आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो आज हम बात करेंगे एसिड प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, एटॉमिसिटी, सबसे पहले A फॉर एटॉमिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि आइदर ऑल हैपन और नथिंग, आइदर ऑल हैपन और नथिंग। जो अभी बताया गया था कि अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो या तो सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो या तो एक भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट ना हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किए और जो है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। जी नहीं, हमें अगर हम ट्रांजैक्शन में किसी एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया तो हमें सारे ऑपरेशंस को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एसिड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब एसिड में हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं। तो एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, आइदर ऑल और नन, आइदर ऑल और नन। ठीक है, या तो सारे हो या तो नहीं हो, या तो एक भी ना हो। अगर कुछ हो गया है और उसके बाद ट्रांजैक्शन का फेल्योर आ रहा है, अगर कुछ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो चुके हैं और ट्रांजैक्शन का फेल्योर आ रहा है, तो जितने भी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो सारे रोल बैक होंगे इनिशियल कंडीशन में। वो सारे क्या होंगे, रोल बैक होंगे किसमें, इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टीज में पहला है एटॉमिसिटी। देखिए, the phrase all or nothing describes the first acid property of atomicity. Either all operations of the transaction are properly reflected in the database of all or nothing, all or nothing. Either all operations of the transaction, either all operations of the transaction are properly reflected in the database or none are properly
reflected in the database ठीक है। तो ये आप क्या हो गया एटॉमिसिटी, या तो सारे ऑपरेशंस जो है प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करें या तो एक भी नहीं। द अपडेट्स मे बी मेड बाय द ट्रांजैक्शंस विल बी एक्सेसिबल टू अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक, देखिए क्या लिखा गया है, at the end of a transaction the updates made by the transaction will be the updates made by the transaction will be accessible to other transactions। ठीक, क्या बोला गया इसमें, एट द एंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन द अपडेट मेड बाय द ट्रांजैक्शन विल बी एक्सेसिबल टू अदर ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन एंड हो जाएगा तो इसका मतलब कि जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो वो सेव हो गया, है ना, वो सेव हो गया। तो कोई अगर दूसरा ट्रांजैक्शन है वो इस जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन को, जो पिछले ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो उस ट्रांजैक्शन को वो एक्सेस कर सकता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब देखिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। कंसिस्टेंट स्टेट का क्या मतलब होना चाहिए कि कंसिस्टेंट स्टेट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब ये है कि वो एक लीगल स्टेट में होना चाहिए, वो एक लीगल स्टेट में होना चाहिए। मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, उसमें कुछ ऑपरेशंस हो रहा है, तब तक कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं और अभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तब तक कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, मतलब कि वो एक लीगल स्टेट में होना चाहिए और ट्रांजैक्शन के रूल्स एंड इंटीग्रिटी जो है, ट्रांजैक्शन के जो रूल्स और रेगुलेशन और जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है कंसिस्टेंसी। वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी। देखिए अब कंसिस्टेंसी में लिखा है
refers to the database being in a legal state when the transaction begins and when it ends। ये हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रांजैक्शन की शुरुआत कब करें और ट्रांजैक्शन खत्म कब करें। This means that a transaction can't break the rules or integrity constraints of the database। इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या फिर रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। Consistency is the acid property that ensures that any changes to values in the instance are consistent with changes to other values in the same instance। ठीक, अब आइए कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कंसिस्टेंसी दूसरा प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी, रेफर्स टू द डेटाबेस बी being in a legal state when the transaction begins in a legal state when the transaction begins and when it ends। This means that a transaction can't break the rules or integrity constraints of the database। This means that a transaction can't break the rules or integrity constraints of the database। और ठीक है, ये आपका कंसिस्टेंसी हो गया। ये क्या हो गया? कंसिस्टेंसी। तो अब हम दो पढ़ चुके हैं, क्या क्या? एटॉमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब पढ़ते हैं आइसोलेशन। अब क्या पढ़ते हैं? आइसोलेशन। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन एक दूसरे से आइसोलेट होने चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन एक दूसरे से आइसोलेट होने चाहिए। अब आइसोलेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से अलग होना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से अलग होना चाहिए, मतलब अगर एक ट्रांजैक्शन में कुछ हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन में कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो दूसरे ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट न करे। तो वो क्या करे? दूसरे ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट न करे, तो वो प्रॉपर्टी कराती है आइसोलेशन। भाई आइसोलेशन का मतलब ये होता है आइसोलेट हो जाना। आइसोलेट का क्या मतलब है? आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेट हो जाना, है ना।
और आइसोलेट होने का क्या मतलब है? पूरी तरह अलग हो जाना, पूरी तरह अलग हो जाना। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक ट्रांजैक्शन कोई प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो दूसरे ट्रांजैक्शन से पूरी तरह आइसोलेट है। पूरी तरह आइसोलेट का मतलब ये है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो वो किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। इसीलिए बोला गया है द आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन इंडिकेट्स दैट द स्टेप्स और ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ ट्रांजैक्शन शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन। दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी interfered with by any other transaction being executed concurrently। भाई एक साथ कई ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो रहे हैं, एक साथ कई ट्रांजेक्शन्स ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसमें से अगर एक ट्रांजेक्शन में ऑपरेशन हो रहा है तो वो दूसरे ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोलेशन। The isolation property of a transaction indicates that the steps or operations performed by a transaction, the steps or operations performed by the transaction should be isolated from other transaction। That is, the execution of a transaction should not be interfered. That is, the execution of a transaction should not be interfered by execution of a transaction should not be interfered with by any other transaction being executed concurrently with by any other transaction being executed concurrently। ठीक है, तो ये आपका आइसोलेशन है। अब देखिए ड्यूरेबिलिटी, द चेंजेस अप्लाइड बाय ए कमिटेड ट्रांजेक्शन मस्ट बी। देखिए अगर एक ट्रांजेक्शन में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अगर हम एक ट्रांजेक्शन में कुछ, अब सेकंड है, अब लास्ट हम पढ़ते हैं ड्यूरेबिलिटी।
ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का क्या मतलब होता है? ड्यूरेबल का मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो अगर डेटा लॉस भी हो जाए, अगर सिस्टम का फेल्योर भी हो जाए, अगर सिस्टम का फेल्योर भी हो जाए तो उस ट्रांजैक्शन में चेंजेस का इफेक्ट हो, उस ट्रांजैक्शन में, तो अगर सिस्टम फेल्योर भी हो जाए तो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर एक ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है और किसी कारण से सिस्टम का फेल्योर हो गया है, किसी कारण से सिस्टम का फेल्योर हो रहा है, तो जो अपडेटेड डेटा है वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ड्यूरेबिलिटी का। ये क्या कहलाता है? ड्यूरेबिलिटी। तो देखिए, द चेंजेस अप्लाइड टू द डेटाबेस to the database by a committed transaction must persist by a committed transaction must persist in the database These changes must not be lost because of any failure. These changes must not be lost because of any failure. ठीक, तो ये प्रोसेस है ड्यूरेबिलिटी। ये प्रोसेस है ड्यूरेबिलिटी। क्या बोलता है ड्यूरेबिलिटी? द चेंजेस अप्लाइड टू द डेटाबेस बाय अ कमिटेड ट्रांजैक्शन। अगर एक कमिटेड ट्रांजैक्शन है उसमें जो भी चेंजेस अप्लाई किया गया है मस्ट परसिस्ट इन द डेटाबेस, मतलब वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस चेंजेस मस्ट नॉट बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ एनी फेल्योर। अगर कोई फेल्योर भी होना चाहिए तो वो जो चेंजेस हैं वो लॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ड्यूरेबिलिटी था। ये क्या था? ड्यूरेबिलिटी। तो हम लोग अभी एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। एसिड प्रॉपर्टीज 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ACINT। ए मीन्स होता है एटॉमिसिटी, आई मीन्स होता है आइसोलेशन, ए मीन्स होता है एटॉमिसिटी, सी मीन्स होता है कंसिस्टेंसी, आई मीन्स होता है आइसोलेशन एंड डी मीन्स होता है ड्यूरेबिलिटी। सो एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? या तो सारे ट्रांजैक्शन हैपन हो या तो नो ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो एटॉमिसिटी कहलाता है। फिर या तो सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो या तो कोई ऑपरेशंस एग्जीक्यूट ना हो, वो प्रॉपर्टी कहलाता है एटॉमिसिटी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वो सारे ट्रांजैक्शंस एक कंसिस्टेंट या फिर एक लीगल स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, फिर आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन, अगर हम कोई 2 ट्रांजैक्शन है उस पर हम कंकरेंटली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस एक दूसरे से आइसोलेट होने चाहिए। आइसोलेट का क्या मतलब है? आइसोलेट का क्या मतलब है? ये दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए। मतलब अगर हम एक ट्रांजैक्शन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो दूसरे ट्रांजैक्शन पे रिफ्लेक्ट ना करे। फिर लास्ट वाला आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई चेंजेस कर दिए हैं, तो वो चेंजेस जो है उस ट्रांजैक्शन में परसिस्ट होना चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन है
अगर सिस्टम का फेल्योर भी हो रहा है तो उस इंफॉर्मेशन या उस डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ठीक। अब उसके आगे देखा जाए, अब हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन स्टेट। ट्रांजैक्शन स्टेट ट्रांजैक्शन स्टेट, देखिए ट्रांजैक्शन स्टेट क्या होता है। जब एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, जब एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है या ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट होता है, तो वो एक स्टेट से स्टार्ट करके जब वो ट्रांजैक्शन टर्मिनेट करता है या फिर जब वो ट्रांजैक्शन एंड करता है तो किसी अनदर स्टेट में पहुंचता है। तो इन दोनों के बीच में फ्रॉम बीइंग स्टार्ट टू फ्रॉम बीइंग एंड, स्टार्ट टू एंड, इन दोनों के बीच में कई स्टेट्स होते हैं जिन स्टेट से गुजर के वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। जिन स्टेट से गुजर के वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है उन सारे स्टेट्स को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट और फिर ट्रांजैक्शन स्टेट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन स्टेट। देखिए जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड करेगा, ठीक। ट्रांजैक्शन एंड करेगा, ठीक है। इनके बीच में कई इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं। अगर हम S1, S2, S3, इनके बीच में कई इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ तो ट्रांजैक्शन टर्मिनेट भी होगा, मतलब कि ट्रांजैक्शन एंड भी होगा, ठीक। इनके पता नहीं ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पा रहा है या फिर फेल हो जा रहा है, पता नहीं ट्रांजैक्शन कमिट हो जा रहा है या फिर अबॉर्ट कर जा रहा है, मतलब कि ट्रांजैक्शन बीच में ही फेल कर जा रहा है। जब ट्रांजैक्शन फेल कर जाता है तो क्या करते हैं हम? जब ट्रांजैक्शन फेल कर जाता है तो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको हम रोल बैक करते हैं। उनको क्या करते हैं? रोल बैक करते हैं। तो जब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो टर्मिनेट होगा। अब वो टर्मिनेट किस पोजीशन में हो रहा है, वो टर्मिनेट किस स्टेट में हो रहा है? या तो वो कंप्लीट कर दे, या तो वहीं खत्म कर दे, मतलब कि अबॉर्ट कर दे, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड होता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट्स। क्या बोलते हैं उनको? ट्रांजैक्शन स्टेट्स, ठीक है। तो स्टार्ट है, फिर S1 है, S2 है, S3 है, फिर उसके बाद मान लीजिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो इन सभी को क्या बोला जाएगा? इन सभी को बोला जाएगा ट्रांजैक्शन स्टेट। इन सभी को बोला जाएगा ट्रांजैक्शन स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन स्टेट। ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन के दो कंडीशंस होते हैं, या तो वो कंप्लीट होगा या तो वो इनकम्प्लीट होगा। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तब तो सारे ऑपरेशंस हैपन हो जाएंगे, और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं वो सारे क्या होंगे? वो सारे फिर से उसी स्टेट में जाएंगे, और उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उसी स्टेट्स को हम बोलते हैं रोल बैक स्टेट। क्या बोलते हैं? रोल बैक, ठीक।
तो ट्रांजैक्शन स्टेट थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया गया। अब ट्रांजैक्शन स्टेट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।